आज हम लोग चर्चा करेंगे संधि, और संधि के दो भेद पढ़ चुके हैं हम लोग। कौन कौन से? एक पढ़ी स्वर संधि और दूसरे पढ़ी व्यंजन संधि। आज हम लोग पढ़ेंगे संधि का तीसरा भेद, विसर्ग संधि। सबसे पहले ये जानेंगे कि विसर्ग क्या होता है। हम लोग जो लोग वर्णमाला लिखते हैं, आ से लेके आ इ उ रे ए आई ओ औ अन आह। तो देखो ये तो हमारे निकल जाते हैं स्वर। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 मानी जाती है और स्वर होते 13 हैं। तो इसको कहते हैं हम अनुस्वार, जिसका की वर्णन हम लोग व्यंजन संधि में कर रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं? अनुस्वार। इसका वर्णन हम लोग कहां पढ़े? व्यंजन संधि में। सम दम दम बराबर संगम पढ़े। और ये है हमारा विसर्ग। आहा क्या है? विसर्ग। जो इन्हें दोनों को हम अयोट वहा बोलते हैं, जो ना स्वर में रहते हैं ना व्यंजन में रहते हैं। तो आहा इसका उच्चारण है आहा, हा का उच्चारण होता है, तो इसे बोलते हैं हम विसर्ग। जब विसर्ग का यानी आहा का किसी स्वर या व्यंजन से, व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? विकार उत्पन्न होता है। वह विकार विसर्ग संधि कहलाता है। यह परिभाषा नहीं है, ये केवल समझा रहे हैं कि यदि आहा का किसी स्वर या व्यंजन से के मेल से जो परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन ही विसर्ग संधि कहलाता है। तो विसर्ग क्या है? आहा। और इसको हम अधिकतर क्या करते हैं? चिन्ह प्रयोग करते हैं, पूरा आहा नहीं लिखते हैं। ये चिन्ह है या मात्रा मान लीजिए या प्रतीक मान लीजिए। अब हम लोग चर्चा करते हैं विसर्ग संधि की परिभाषा। तो समझ में आया? सबसे पहले तो आहा कहां पे हमें मिलेगा? स्वर का अंतिम, स्वर का जो अंतिम अक्षर है, अंतिम वर्ण है, अंतिम स्वर मान लीजिए, जिसे अयोट वहा कहते हैं, वो विसर्ग होता है आहा। तो इसकी परिभाषा होगी जब विसर्ग का, अब विसर्ग क्या है? विसर्ग का स्वर या व्यंजन से उत्पन्न विकार विसर्ग संधि कहलाती है। तो विसर्ग की परिभाषा क्या है? कि जब कोई विसर्ग किसी स्वर या व्यंजन के साथ मिलता है तो उसे, तो साथ खड़े रहो, वीडियो बंद कर दो। सही है, आगे बढ़ते हैं। अब एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या है कि सबसे पहले हमने देखा, जैसे हमने लिखा नी, नी, ये क्या है? विसर्ग है। जो बिंदी दो रखी है इसे विसर्ग। धन, टपट। अब विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल, हमें इससे कोई मतलब नहीं होता। इससे जो बनेगा शब्द बन गया निष्टपट। तो ये जो निष्टपट बना, ये सा बना, कैसे बना? ये विसर्ग संधि के परिवर्तन से आए। तो विसर्ग संधि के कुछ नियम हैं, इन नियमों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलो पहला नियम हम लोग पढ़ते हैं। नियम नंबर 1,
जब विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद दो बार आए केवल, कौन से? चा और छा। तो विसर्ग किसमें बदलता है? देखो, सा में बदलेगा, सा में बदल जाता है। यदि विसर्ग के बाद, जैसे आहाधन चा, आहाधन छा, तो अब अगर हम इसको हटा दें, क्योंकि ये पूरा बड़ा है, तो ऐसे हो जाएगा। विसर्ग धन हम लिख दे यहां, विसर्ग धन चा, विसर्ग धन छा, तो ये दोनों मिला के क्या बनेगी? सा। पूरा सा नहीं बनेगा। पूरा सा जब बनता है कि जब इधर विसर्ग के बाद कोई स्वर हो, जैसे विसर्ग धन स्वर, मान के चलिए आ, तो ये बनेगा बराबर सा। सही है। अब इसको पढ़ते हैं, इसके उदाहरण देखते हैं, समझ में आया? यदि विसर्ग के बाद केवल चा और छा आए, ना हमारा काठा गा आए, ना चाचा जाजा, मतलब चा और छा के बाद कोई दूसरा वर्ड आए, केवल क्या आए? विसर्ग के बाद चा और छा, तो विसर्ग हाँ सा में, कौन से? तालब सा में बनता है। देख उदाहरण देखते हैं। निधन चल, क्या बनेगा? निश्चय। सही है। निधन छल, क्या बनेगा? निश्चल। दूधन नहीं, ये नहीं है। तो निधन चल, निधन निश्चल। जैसे दूधन चरित्र, दूधन चरित्र, क्या बनेगा? दुष्चरित्र। अब मान के चलिए कि यहां तो आपने संधि कर दी। अब कभी कभी क्या होता है कि संधि दे दी जाती है और विसर्ग, जैसे संधि दे गई तपश्चर्या, संधि क्या दी? तपश्चर्या। और आपसे पूछ दिया इस संधि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तमाम होंगे, तप धनचर्या, तपा धनचर्या, तपस धनचर्या, इस तरीके होंगे। अब क्योंकि आप जानते हो कि विसर्ग के बाद ही चा और छा है, तो विसर्ग सा में बनता है। यदि हम आपको देखो बिल्कुल कि विसर्ग के बाद चा है भाई, विसर्ग के बाद ही चा या छा आता है, तभी तो सा बनता है। तो यदि हम सा के जगह क्या रख दें? विसर्ग, और ये वाला पद हमें ऐसे ही उतारना पड़ता है। सही संधि विच्छेद क्या हो गया? तपश्चर्या। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे पुनश्चर्या, तो पुनः विसर्ग सारी जगह क्या बनाना है? विसर्ग धन चर्या। जैसे शब्द है दुष्चरित्र, तो क्या करना है हमें? दू साथ जगह क्या बनाना है?
और धन चल। समझ में आया होगा, आशा करते हैं। तो यदि विसर्ग के बाद चा या छा आए तो विसर्ग तालब सा सीटी वाले सा में बदल जाता है। नियम नंबर 2 समझ में आया? कठिन तो नहीं है? चलिए, कठिन लगे बताना। यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद ता या था, क्या है? यदि विसर्ग के बाद ता या था, कौन से वर्ण है? ता ततली, था थर्मस। यदि ता और था आया तो विसर्ग किसमें बदलेगा? तो विसर्ग सा में बदल जाता है, में बदलता है। यदि विसर्ग के बाद, जैसे विसर्ग धन ता बराबर सा, विसर्ग धन था बराबर सा। जैसे निधन ता, निधन ता। अब देखिए विसर्ग के बाद क्या है? ता है तो विसर्ग किसमें बदलेगा? पूरा सा बनेगा? नहीं, शब्द हो जाएगा निस्ता। जैसे निधन थल, क्या है? विसर्ग के बाद था है और था का विसर्ग का क्या बनेगा? था आने पर सा, शब्द हो जाएगा निस्थल। परिधनता, परिधनता बड़ा, क्या बनेगा? परिस्ता। जैसे निधन परिधन स्थान, परिस्थान है तो परिस्थान तो दिया। हाँ नहीं, फरिश्ता में नहीं बनता है। और देख लेते हैं। अब संधि विच्छेद कैसे करोगे? शब्द है मनस्ता, मनस्ता। तो हमें नियम पता है कि यदि ता था का क्या बनता है? विसर्ग का ता था हो तो विसर्ग का सा बनता है। तो बड़े आराम से मना लिख लिया, ता लिख लिया। अब विसर्ग सा की जगह क्या लगाना है? विसर्ग मनस्धन, मनस्धन मनाधन ता मनस्ता। समझ में आ रहा है? जैसे अंतःदम थल, देखो शब्द है अंतस्थल, क्या है? अंतस्थल। तो अब देखो यहाँ पे, क्योंकि हम जानते हैं विसर्ग के बाद क्या होगा? था के बाद सा, विसर्ग का सा बनता है। तो देखो सीधा सीधा करो, अंतःदम, अरे थल केवल थल, तब बनेगा अंतस्थल। समझ आया? यदि विसर्ग के बाद ता या था हो तो विसर्ग दंत सा में बदल जाता है। क्लियर है? अगला नियम, नियम नंबर जो भी हो, नियम नंबर 3। हाँ थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। यदि विसर्ग के बाद चा या छा हो तो क्या बनता है? सीटी वाला सा, जिसे तालब सा बोलते हैं।
ता था पे आने पर क्या बनता है? रा वाला सा, जिसे दंत सा बोलते हैं। अब आता है नियम नंबर 3। यदि विसर्ग के बाद क्या हो? टा ठा हो। यदि विसर्ग के बाद क्या हो? टा और ठा हो, तो विसर्ग किसमें बदलेगा? मूर्धन सा, पा वाले सा में, मूर्धन सा में बदल जाता है, बदलता है। किसमें बदलेगा? मूर्धन सा में। जैसे विसर्ग दन ता बराबर सा, विसर्ग दन था बराबर सा। एक एक उदाहरण देख लेते हैं। निधन धनुधन टंकार, क्या होगा? विसर्ग का ता आया तो विसर्ग किसमें जाएगा? धनुष टंकार। निधन ठोर, क्या हो जाएगा? निष्ठुर। तो समझ में आया? और ये तो हमारे व्यंजन संधि में भी आता है। वहां लिखा हुआ है धनुष धन टंका, सा का फिर सा बनता है, क्योंकि हमने नियम बताया था कल, दुदंता दुष्ट बताया था। यदि तावत के बाद टाठा आता है या कोई स्वर आता है तो ता किसमें बदल जाता है? ठा में बदलता है। उसमें तावत तावत में बदलता है और सा सा में बदलता है। तो ये जो है अपवाद तो नहीं है, दोनों के नियम अलग हैं। यहां देखिए ताते बाद आया धनुधन टंका, धनुष टंका, निधन ठोर, तो निष्ठोर। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग अगले नियमों पे चलेंगे, जो आपको बहुत थोड़ी सी कठिनाई की जान पड़े, लेकिन बड़े सरल होंगे। आशा करते हैं कि आज 3 नियम समझ में आए। एक बार दोहराते पूरे। यदि ता या था हो तो विसर्ग किसमें बदलेगा? रा वाली शा में। चा या छा हो तो सीटी वाली में, और टा या ठा हो तो पा वाली में। कल हम लोग और इस पे आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए राधे।